तलवार की धार भी सह लेता है आदमी, गोली की बौछार भी सह लेता है आदमी, पर सबसे गहरा घाव करती है यह, बोली की मार नहीं सह पाता है आदमी, बोली की मार नहीं सह पाता है आदमी। खोद खाद धरती सहे काट कूट बन राय, कटुक वचन साधु सहे और से सहा न जाए। यदि आपकी वाइफ कड़वे वचन बोलती हो, तुम सह लेते हो, तो तुम्हारे अंदर कुछ न कुछ % में साधुता है, इसलिए सह कर रह लेते हो, नहीं तो भाग कर आत्महत्या कर दो। यदि आपका पति, कितने पति जब गुस्सा होते हैं तो अपनी पत्नी से क्या नहीं बोलते, उसकी माँ बाप को भी गाली दे देते। पत्नी को कितनी गाली दो सह सकती है, लेकिन जब उसके माँ बाप का तुम अपमान करते हो तो पत्नी को 1000 गुना चोट लग जाती है, बहुत दुख हो जाता है कि मेरे माँ बाप ने क्या बिगाड़ा है, उनको क्यों गाली दे रहे। लेकिन क्रोध, गुस्सा में विवेक खो जाता है। कई लोग बोलने के बाद पछताते भी हैं। और याद रखना, किसी से जोश में कोई शब्द निकल गया है तो गठान बांध के मत रख लेना, मन ही मन उसको थोड़ा माफ कर देना, क्योंकि पश्चाताप की ज्वाला में वो अपने आप जल रहा है। अब तुम यदि माफ नहीं करोगे तो उसकी जिंदगी का क्या होगा, इसलिए माफ भी कर दे। और एक बार गलती हो जाए रघुवंशी जी, तो उसे भूल कहते हैं। मुस्कुराइएगा, कोई सीरियस मुखमंडल से नहीं बैठना है, थोड़ा दांत खोल के रखना है। एक बार गलती हो जाए तो उसे भूल कहते हैं, और बार बार गलती हो तो उसे अपराध कहते हैं, उसे अपराध कहते हैं। और जिससे जिंदगी भर गलती हो फिर उसे पाप कहते हैं, फिर उसे पाप कहते हैं। और जब पाप बन जाती है तुम्हारी गलती, तो फिर आपको भोगना ही पड़ता है। भोक्तारो विप्रम उच्चन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते, एकः पापानि कुरुते फलम भोगते महाजन। और जो भूल को सुधार ले उसे इंसान कहते हैं, और दूसरे की भूल को जो क्षमा कर दे उसे महान कहते हैं। और जिससे भूल कभी ना हो उसे भगवान कहते हैं। उसे जो दूसरों का दर्द दूर करता है वो भगवत कार्य करता है। दूसरों के जीवन में जो दर्द पैदा करता है वो शैतान का कार्य करता है। मैंने सुना है, मेरे गुरु सुनाते, गुरु शिष्य किसी राह से जा रहे थे। धान रोपा का समय चल रहा था। कुछ मजदूर खेत में धान रोपा कर रहे थे। खेतों में पानी भरा था। मजदूरों के थैले सड़क पर दूर रखे हुए थे। बहुत से थैले रखे थे, लेकिन वहां पर कोई इंसान नहीं था। गुरु के शिष्य ने कहा कि यहाँ कोई नहीं है और ये थैले रखे हुए। किसी किसी क्षेत्र में चोर बहुत कम होते हैं, कहीं सामान रख दो रखा रहा। लेकिन किसी किसी इलाके में, किसी किसी गांव में, किसी किसी घर में बहुत चोर होते हैं। घर ही में चोर, घर से सामान चोरी हो जाता है।
और जिनके घर ही में चोर है वो बहुत किस्मत वाले हैं। घर का माल घर ही में रहता है, चोरी हो जाता है। लेकिन शास्त्रों में विचारकों ने कहा है चोरी पाप है, चुगली पाप है, निंदा भी पाप है। शरीर के 3 पाप बताए गए, चोरी, हिंसा और बेविचार। कलयुग में बेविचार बहुत बढ़ गया है। बड़े बड़े बुद्धिमान लोग सेक्स रैकेट चला रहे हैं, बेविचार से पैसा कमा रहे हैं। बड़े धूर्त लोग हैं। श्रीमद् भगवत गीता भी सुन लिया और भागवत सुन करके भोग में लगे हुए। मानस रामचरित भी सुन लिया पर रावण का चरित्र चालू। विवेक नहीं आया। धन कमाना गुनाह नहीं है, लेकिन गलत तरीके से धन कमाना गुनाह कहलाता है। धन कमाने का तरीका ठीक होना चाहिए। चोरी करके भी धन कमा सकते हो, लेकिन चोरी करके कमाया हुआ धन आपको चिंता, टेंशन, भय, डर, घबराहट देता है। जैसे आपको ठंड लग रही है तो कंबल ओढ़ना एक आपकी आवश्यकता है। अब कंबल कैसे मिलेगा? मेहनत करो, मजदूरी करो, खेती करो, व्यापार करो, बाजार जाओ, कंबल खरीदो, ओढ़ लो, ठंड चली जाएगी। एक तरीका, अच्छा तरीका है। दूसरा तरीका है कंबल किसी से हाथ जोड़कर मांग लो कि भाई साहब कंबल दे दो, ठंड लगती है। गरीब आदमी तो दे देंगे, वो जैन साहब भी दे देगा, रघुवंशी साहब भी दे देगा। उम्मीद है मुझे दे दे, हम ना दे तो फिर कोई बात नहीं, दे देंगे। लेकिन हाथ जोड़कर मांगना पड़ा कंबल, उसको ओढ़ लो फिर भी ठंड चली जाएगी। लेकिन तीसरा तरीका है किसी का कंबल चुरा लो। ये शॉर्टकट तरीका है, कम मेहनत का तरीका है, तुरंत मिल जाएगा कंबल। चोरी करो। ये मत सोचना गुरुजी कह रहे चोरी करो। चोरी मैं नहीं सिखा रहा हूं, कहानी सुना रहा हूं। चोरी कर लो, कंबल ओढ़ लो, आपकी शरीर की ठंड चली जाएगी। शरीर की कपकपी खत्म हो जाएगी। लेकिन तीनों कंबल में अंतर होगा। जो आपने मेहनत करके धन कमाकर अपने पैसे से कंबल खरीद कर ओढ़ा है, उस कंबल को ओढ़ने के बाद तुम्हारा मनोबल, आत्मबल, तुम्हारी प्रसन्नता, तुम्हारी खुशी 1000 गुना ज्यादा रहेगी। निर्भय मन रहेगा, निश्चिंत रहेगा। लेकिन जो कंबल मांग कर पहना है, ओढ़ा है, उसमें थोड़ा सा मनोबल डाउन रहे कि मांगा हुआ। और जो कंबल चोरी करके ओढ़ा है, ठंडी तो उससे भी चली जाएगी, शरीर की कपकपी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन आपके मन में डर और भय की कपकपी शुरू हो जाएगी। डर लगा रहेगा, कंबल वाला कहीं आ ना जाए, देख न ले, कोई उसका इस कंबल में नाम न लिखा हो, कहीं कोई निशान न हो, जो पकड़ ले तो क्या होगा। दिल कांप रहा है।
शरीर की ठंड तो दूर हो गई, लेकिन आपके हृदय में ठंड लगने लगी, कपकपी शुरू। और जिसकी जिंदगी में डर है, भय है, निश्चिंतता नहीं है, उसकी जिंदगी में सुख कहां हो सकता है। इसलिए धन कमाना, लेकिन अच्छे तरीके से कमाना, मेहनत से कमाना। जब गवर्नमेंट का छापा पड़ता है किसी के घर में काले धन पर, तो उस व्यक्ति की क्या दशा होती है, उसके दिल पे हाथ धर के देखो। कितने लोगों का तो हार्ट अटैक हो जाता है, कितने लोग तो रोते हैं ऐसे भूख हो, कितने लोग पुलिस वालों से कहते हैं 10 करोड़ ले लो लेकिन समझौता करो। पुलिस का सिपाही भी कहता है 10 अरब दे दो फिर भी नहीं मानूंगा, अरेस्ट करूंगा, क्योंकि मेरा प्रमोशन होगा। काला धन पकड़ा। पुलिस विभाग में भी बहुत से जवान सिद्धांतवादी और प्रामाणिक जवान होते हैं, पैसे पर फिसलते नहीं। ऐसे आदमी किसी की रूप सौंदर्य को देख करके फट से फिसल जाता है, और किसी की रुपया को देख कर भी उसका मन फिसल जाता है। ये दो जगह फिसलने की बहुत खतरनाक है। भगवान राम के सुंदर रूप को देख करके शूर्पणखा का मन फिसल गया। और सीता के सौंदर्य को देख करके रावण का मन फिसल गया। इसलिए जो महिलाएं देखने में ज्यादा सुंदर हों, उनको थोड़ा काले रंग का कोयला लगा लेना चाहिए। बहुत सुरक्षा कवच है। लेकिन महिलाएं तो मुंह में लाल रंग लगा लेती है। इतना सुंदर नहीं है, पर वो लाल रंग लगा करके सुंदर दिखती है और खतरा पैदा कर रही है। थोड़ा काले रंग का कोयला लगा। वो जो पुरुष चेहरे से बहुत सुंदर हो, उसको भी खतरा बहुत है। हालांकि चेहरे से कुछ भी लेना देना नहीं है, पर मेन गेट तो यही है। इसलिए हर आदमी अपना मुंह सजाता रहता है। मुंह को लोग ठीक करते रहते हैं, मन को ठीक नहीं करते। जो केवल मुंह को ठीक करते हैं और मन को ठीक नहीं करते हैं, वे रावण बन जाते हैं, और जो मन को ठीक करते हैं वे भगवान राम बन जाते हैं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। चेहरा के साथ साथ आपका चरित्र भी सुंदर होना चाहिए, और जिनका चरित्र सुंदर होता है उनके चित्र की भी पूजा प्रारंभ हो जाती है। याद रखना, भवन का निर्माण तुम कर सकते हो, गाड़ियों का निर्माण कर सकते हो, बगीचों का निर्माण कर सकते हो, टीन सेट का निर्माण कर सकते हो, पंडाल का निर्माण कर सकते हो, सुंदर चेहरे का निर्माण कर सकते हो ब्यूटी पार्लर के सेंटर में जाकर के। लेकिन सुंदर चरित्र का निर्माण कहाँ होगा? सुंदर चरित्र के निर्माण का सेंटर यदि कोई है तो वो सत्संग समागम है, जहाँ पर सुंदर चरित्र बनाया जाता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मन को सुंदर बनाया जाता है, और जिसका मन सुंदर हो गया, याद रखना, वो व्यक्ति स्वयं तो सुखी रहता ही है, हमेशा प्रसन्न रहता है,
और उसको जो लोग मिलते हैं वे भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए मन को सुंदर, क्योंकि हिरण्याकश्यप ने आशीर्वाद प्राप्त किया था, न नर से मरूं न सिंह से मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न घर में मरूं न बाहर मरूं। बड़ा झंझट फंस गया। तो जिस समय शाम हो रही थी, ना दिन था ना रात थी, बीच का टाइम था, और आधा नर आधा सिंह का अवतार। उसने कहा था न नर से मरूं न सिंह से मरूं, तो नर और सिंह एक में जुड़कर अवतार हुआ। न घर में मरूं न बाहर मरूं, तो आधा शरीर घर के बाहर था, आधा अंदर था, बीच में फाड़ा, खंभ फोड़कर भगवान आए। आज प्रहलाद के नाम से होली का पर्व मनाया जाता है। भगवान श्री राम के नाम से दीपावली का पर्व मनाया जाता है। कृष्ण के जन्मदिन के नाम से कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत सुंदर पर्व मनाया जाता है। याद रखना, वीर शिवाजी के नाम से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। रावण का वध भगवान राम ने किया था, तो दशहरा का पर्व भी मनाया जाता है। और गुरुओं ने कुछ तो कमाया है दुनिया के अंदर, इसलिए आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। धन्यवाद देती है व्यास गादी उन गुरुओं को जिनमें पूर्णता है वैराग्य की, पूर्णता है विवेक की, पूर्णता है सद्गुण त्याग ब्रह्मचर्य की। इसलिए उनके नाम से गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। और जो गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर तुमको ले जाए, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाए, दुर्गुणों से सद्गुणों की ओर यात्रा करा दे, जो गुरु क्रोध से करुणा के पथ पर तुम्हें चलना सिखा दे, जो वासना को मिटा कर उपासना तुम्हारे अंदर पैदा कर दे, उसी गुरु को महान गुरु कहा जाता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। एक गुरु होना कोई साधारण बात नहीं। लोग गुरु को देखते हैं तो सोचते मैं भी गुरु बनूं, खूब माला पहनूं, ऐसे जूते लगते हैं, दिमाग ठिकाने आ जाता है। ये गुरु बनने चले हैं, पहले त्याग और वैराग करो। भैंस को देखकर मोहित होते हो, गुरु बनो बनो। अरे मूर्ख, अंदर से वासना खत्म हो जानी चाहिए। मरने से पहले वासना की मृत्यु हो जाए, उसको गुरु कहा जाता है। शुद्ध ब्रह्मचर्य की साधना होना चाहिए। आंखों में भी ब्रह्मचर्य, कान में ब्रह्मचर्य, जीवा में ब्रह्मचर्य, रग रग में ब्रह्मचर्य झलकना चाहिए। वो सद्गुरु होता है, वही भवसागर से पार करता है। जय। गुरु का मान सम्मान देख करके बहुत झूठे ठग लोग गुरु बन गए, और ऐसा पिटाई किया है जनता ने उनकी ठोकाई। दक्षिणा में जूता चप्पल मिले, खूब दुर्दशा हुई। अरे मारे जाओगे, पीटे जाओगे, खाम खा काम करते हो। शिष्य का लक्षण नहीं, गुरु बनने चले हो। ये गुरु बनना कोई आसान खेल नहीं। गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश। बंदों गुरु और देव को, जिनसे भ्रम तम नाश। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा था, मेरे गुरुदेव ने सुनाया था। गुरु और शिष्य रास्ते से जा रहे, खेत में कुछ मजदूर धान रोपा लगा रहे, उनके थैले सड़क किनारे रखे हुए। यही कहानी थी ना, जिस कहानी से प्रवचन यहाँ तक आ गया, कहानी वहीं रह गई। अपने जीवन की कहानी सभी के मन में इच्छा होती किसी को सुनाऊं,
बीती हुई जो दर्द भरी कहानी है, दुख भरी कहानी है, पीड़ा भरी कहानी है, बचपन की कहानी है, जवानी की कहानी है, राजनीति की जिंदगी की कहानी है, कभी कभी सुनाने की इच्छा होती है, लेकिन कौन सुनेगा कहानी? बहुत मुश्किल। जीवन की कहानी बहुत कम सुनाना लोगों को, क्योंकि लोगों के पास में अपनी अपनी खुद की बहुत बड़ी कहानी है। अगर उनकी कहानी लिखो तो रामचरितमानस रामायण से बड़ा ग्रंथ बन जाएगा। हर आदमी एक लंबी लंबी कहानी बनाकर बड़ा हुआ है, खूब लफड़ा हुआ है, खूब झगड़ा हुआ है, खूब रगड़ा हुआ है, खूब पचड़ा हुआ है, तब कहानी खड़ी हुई। खूब दुख मिला है। देश का प्रधानमंत्री जब अपनी कहानी सुनाता है तो वो रोने लग जाता है। मैं उसको बोलता हूँ, मत सुना बेटा, मान जा, मत रो, बार बार रोएगा आंखें भी खराब हो जाएगी, ये दुनिया क्या समझेगी। जो बीत गई वो बीत गई, सुनाने की जरूरत नहीं क्या दशा हुई थी। और ये भी कहूंगा, आगे कौन सी कहानी हमको रचना है उस पर ध्यान दीजिए। अभी जो शेष समय बचा है, अपनी जिंदगी की अच्छी कहानी आपको तैयार करनी है। पीछे की कहानी छोड़ दीजिए। पीछे आप कौन थे, क्या किए थे, कितना गलती फलती हुई, दुख सुख झंझट फालतू, उसको दोहराने से कोई फायदा नहीं। आज से नई कहानी को गढ़ने की आवश्यकता है। आलखंड में एक कड़ी है, हिया की बातें हिया नहीं छोड़ो, अब आगे का सुनो हवाला। तो ऐसे ही रखना है हमको। ये जब पिछला पचड़ा इतना कौन सुनेगा, कौन झंझट फालतू, छोड़ो, आगे ध्यान दीजिए। अब करना क्या है? बीत गई सो बीत गई। जो तीर धनुष से छूट गया अब तो जाएगा जहां जाना है, लेकिन अगला तीर गलत छूटने न पाए। बाण संभाल कर रखो।